दोस्तों नमस्ते नमस्कार। मैं अरविंद झा रिएक्शन बैलेंस लाइफ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। दोस्तों आज मैं जो भी जानकारी देने वाला हूं वो बहुत ही लोगों को हरास नहीं आएगा और बहुत ही लोगों को समझ से बाहर का बात हो जाएगा। लेकिन मैं ये आज का जो टॉपिक है वो बहुत दिन से सोच रहा था कि इस विषय पर बात करूं और एक वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है एमएलएम बिजनेस मत कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी कंपनी का बेस्ट लगाया हुआ हूँ, लेकिन रियल में बोलता हूँ एमएलएम बिजनेस कभी भी मत कीजिए। या नेटवर्क मार्केटिंग कहें, एमएलएम बिजनेस कहें, मल्टी लेवल मार्केटिंग कहें, सभी एक ही है। कभी मत कीजिएगा ये बिजनेस, वरना आप कुछ और बन जाएंगे। कुछ टॉपिक मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ कि आप क्या हैं और क्या बन जाएंगे। आपको अभी तक क्या मिल रहा था और इस बिज़नेस को ज्वाइन करने से पहले, यहाँ पर काम करने से पहले आप क्या थे, और काम करने के बाद यानी कि काम करने के प्रोसेस में आप क्या बन जाएंगे। ये दो टॉपिक आज ऐड करने वाला हूँ इसमें। तो दोस्तों सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एमएलएम बिजनेस ज्वाइन मत कीजिएगा और ये बिजनेस भी काम मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ से जो नॉलेज मिलेगा, जो इस क्षेत्र से नॉलेज मिलता है, वो अमीर बनने वाला नॉलेज मिलता है। आप अपने जीवन में अमीर कैसे बन सकते हो वो वाला नॉलेज मिलेगा, जो कि किसी और आज के डेट में किसी भी स्कूल से या यूनिवर्सिटी से हमें नहीं पढ़ाया जाता है। पढ़िए लिखिए, डिग्री लेकर के नौकरी करिए, नौकर बन जाइए कहीं का, तो वो सिखाया जाता है। कौन चाहता है आज के डेट में अमीर बनना? सब चाहता है मैं किसी का गुलामी करूं, मैं कहीं पर नौकरी करूं, 10 20 30 50 हज़ार का सैलरी पे मैं जीवन काटूं। तो आपको यहाँ से जो एजुकेशन मिलेगा वो अमीरी वाली एजुकेशन मिलेगा कि यहाँ से लोग अमीर कैसे बनते हैं, इस काम से अमीर कैसे बनते हैं। तो कौन चाहता है आज के डेट में अमीर बनना? कोई नहीं चाहता है। सभी लोग गरीबी के दलदल में रहना चाहते हैं। मिडिल क्लास जो है कहूँ या गरीबी के दलदल में कहूँ, ये दोनों एक ही है। तो कौन चाहता है कि मिडिल क्लास फैमिली से ऊपर जाऊँ या गरीबी के दलदल से ऊपर जाऊँ, महंगाई मेरे ऊपर बोझ ना बने, या मैं महंगाई के ऊपर बोझ बन जाऊँ? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता है। तो आपको यहाँ से अमीर बनने का माइंडसेट दिया जाएगा, या आपको अमीरी कैसे काम करती है, कैसे हम अमीर बन सकते हैं, वो वाला नॉलेज आपको मिलेगा। तो कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता है। सब चाहते हैं मैं घुट घुट के ज़िंदगी जीऊँ, जो पैसे कमाऊँ वो टोटल खर्च हो जाए। कोई नहीं चाहता कि अमीर बने। तो ये ज्वाइन मत कीजिएगा, ये काम मत कीजिएगा। और दूसरा टॉपिक ये है, आपको आयुर्वेद का बढ़ावा देना पड़ेगा। जी हाँ, आयुर्वेद का बढ़ावा देना पड़ेगा। आयुर्वेद के बारे में लोगों से जाकर बात करना पड़ेगा। तो आयुर्वेद को बढ़ावा क्यों देना है? क्यों देंगे आयुर्वेद का बढ़ावा? सब चाहते हैं अंग्रेजी मेडिसिन खाए, बीमारी ठीक हो या ना हो, अपना चाहे आपका सारा कमाया हुआ पैसा हॉस्पिटल में बुझाना पड़े, वो अमीर बन रहे हैं, मुझे क्या है। तो कभी भी इस बिज़नेस को मत कीजिएगा, या नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट इस्तेमाल मत कीजिएगा। दवा पे ही डिपेंड रहिए, चाहे बॉडी का पूरा खोखला ही क्यों ना हो जाए। कौन चाहता है आज के डेट में? कोई नहीं चाहता है। जल्दी रिजल्ट चाहते हैं आज के डेट में। सब चाहते हैं मुझे जल्दी रिजल्ट मिले, मेरा बीमारी दवा हुआ रहे, भले ही ठीक हो या ना हो, वो अलग बात है। सस्ती दवाई खा खा कर पूरा बॉडी खोखला क्यों ना हो जाए। जीवन भर का आधा कमाया हुआ संपत्ति मेरे बाल बच्चों के या मेरे पूरे फैमिली की बीमारी के लिए हॉस्पिटल में झोंकना ही क्यों ना पड़े। तो कौन चाहता है ये? सब चाहते हैं कि कुछ हॉस्पिटल भी अमीर बने, कुछ डॉक्टर भी अमीर बने, और हम लोग अंदर चले जाएं, गरीबी के दलदल में रहकर मर जाएं। तो इसीलिए ये इंडस्ट्रीज़ ज्वाइन मत कीजिएगा, प्रोडक्ट यूज मत कीजिएगा। ये दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और तीसरा टॉपिक ये है कि ये बिजनेस ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जैसे कि बुरे संगतों को छोड़ना, बुरी आदतों को छोड़ना, समाज के लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा उससे कुछ अलग हट के सोचना। अमीर लोग कैसे सोचते हैं, हो सकता है आपके जो पुराने दोस्त हों वो पुराने दोस्त आपसे छूट जाए। कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि जैसे समाज के लोग गरीबी के दलदल में हैं वैसे हम भी रहें। कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता है।
लोग हमें ताना ना मारे, लोग हमें टोंटिंग ना कसें। जो काम कर सब कर रहे हैं वो गरीबी के दलदल में है, भले ही 50-60 हज़ार का महीना कमा रहा है, लेकिन फिर भी गरीबी के दलदल में है। कमा तो रहे हैं 50 हज़ार का महीना, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का फीस, स्कूल की फीस, बीमारी का खर्चा, शादी का खर्चा, एनिवर्सरी का खर्चा, सिर्फ खर्चे के बारे में सोच रहे हैं। तो हम भी यही चाहते हैं ना, हम नहीं चाहते हैं कि एक्स्ट्रा आमदनी हमारे घर में है, हम गरीबी के ऊपर ना जाएं। तो इसीलिए लोग हमें टोंटिंग कसते हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग हमें टोंटिंग ना कसें। तो टोंटिंग आपको कसेगा, आपको समाज से अलग सोचना पड़ेगा। हो सकता है आपके अपने रिलेशन, या हो सकता है आपके अपने जितने भी दोस्त हैं, पुराने फ्रेंड हैं, वो आपसे दूर हो जाए। तो कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। इसलिए ये तीसरा टॉपिक है, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन मत कीजिएगा, इस बिज़नेस को मत कीजिएगा। और चौथा टॉपिक है, इसमें आपको इसमें सुधारना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको इसमें सुधारना पड़ेगा। आपको लोगों को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, आपको लोगों को इज्जत देना पड़ेगा, आपको मान सम्मान देना पड़ेगा। इसमें चाहे वो व्यक्ति सामने वाला कोई भी हो, आपको रिस्पेक्ट दे करके ही उनसे बात करना पड़ेगा। तो कौन चाहता है आजकल दूसरे को रिस्पेक्ट देना? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता है। जैसे लोग सामने से बात कर रहे हैं, अरे 2-4 गालियाँ दो, 2-4 चमेटा मारो, रात दिन झगड़ा करो, आवारा बने रहो, दारू गांजा भांग पीते रहो। कौन चाहता है सुधरना आज के डेट में? तो आपको इस इंडस्ट्रीज में आने के बाद सुधरना पड़ेगा, या आपको ये इंडस्ट्रीज सुधार देगा, आपको इंसान बना देगा। तो कौन चाहता है सुधरना और कौन चाहता है इंसान बनना? सब चाहते हैं जैसे आए हैं वैसे आए और मर जाएं, दुनिया से चले जाएं। मरने के बाद इंसान नाम भी ना ले, हमारा नाम भूल जाएं, क्या होगा नाम लेकर के? तो इसीलिए यदि इस इंडस्ट्रीज़ को आप ज्वाइन करना चाहते हो, यदि काम करना चाहते हो, ये आपको ये मिलेगा। आपको इज्जत देना पड़ेगा। मत दीजिए, किसी को इज्जत देने की ज़रूरत नहीं है। रात दिन झगड़ा कीजिए, नशे में रहिए, गलत संगत कीजिए। तो इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन मत कीजिएगा, या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को मत कीजिएगा। चौथा टॉपिक है, इस इंडस्ट्रीज़ को आप यदि ज्वाइन करते हो या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आप शुरुआत करते हो, तो आप इसका जो स्टेटस होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे स्टेटस होता है, 22 स्टेटस है इसका, 22 लेवल है। हर एक लेवल पर आपको लगभग 1000 लोगों के बीच में स्टेज पर खड़ा करा करके आपको सम्मान दिया जाएगा, आपको मेडल मिलता है। जो भी इस बिज़नेस को करते हैं उसको हज़ारों नहीं बल्कि 500,000 10,000 पब्लिक के बीच में उनको स्टेज पर बुला करके पिन दिया जाता है, मेडल दिया जाता है, माला पहनाया जाता है, सम्मान मिलता है, पहचान बनता है। तो कौन चाहता है आज के डेट में? कोई नहीं चाहता है। सब चाहता है बस छोटी सी एक नदी के पोखरी के तालाब जैसा मेरा ज़िंदगी रहे, घर से ऑफिस और ऑफिस से जाऊँ, जवानी में घर से और निकलूँ ऑफिस, और बुढ़ापा में रिटायर होकर के अपने घर पे आऊँ और मौत का इंतज़ार करूँ। कोई नहीं चाहता है मेरा नाम बने, कोई नहीं चाहता है पब्लिक मुझे पहचाने। तो क्यों इस बिज़नेस को करना ज़रूरी है? मत कीजिए। आपको मान सम्मान दिया जाएगा, इसलिए ये ज़रूरी नहीं है। आपका पहचान बनेगा, इंटरनेशनल लेवल पर आपका पहचान बन जाएगा। तो कौन चाहता है पहचान बनाना? कोई नहीं चाहता पहचान बनाना, इसलिए मत कीजिएगा इसको ज्वाइन। आपको हज़ारों लोगों के भीड़ में आपको इज्जत दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, मेडल दिया जाएगा, माला पहना करके आपका पहचान बनेगा। तो कौन चाहता है आज के डेट में? कोई नहीं चाहता है। तो इसीलिए इस बिज़नेस को मत कीजिएगा। ये चौथा सबसे गलत बात है, नहीं मिलना चाहिए, लोगों के मन से नहीं मिलना चाहिए। तो इस बिज़नेस में आपको ये भी मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है, लोगों के बीच में आपको पहचान बनेगा। तो कोई नहीं चाहता है आज के डेट में कि मेरा पहचान बने, इसलिए मत कीजिएगा। और पांचवा टॉपिक ये है, इस बिज़नेस में आने के बाद, इस बिज़नेस को करने के बाद आपको पब्लिक स्पीकिंग का मौका मिलेगा। यानी कि यदि आप 2-4 लोगों के बीच में जाकर के अपना बात रख नहीं पाते थे, आपको झिझक होता था, मन में घबराहट होती थी, डर लगता था, माइक पकड़ते वक्त पूरा बॉडी कांपता था ऐसे ऐसे कि मैं कैसे बात करूँगा, कैसे बोलूँगा, क्या बोलूँगा, किस टॉपिक पे बोलूँगा। तो यहाँ पर आने के बाद आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखने का मौका मिलेगा, जो कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल जो लोग होते हैं, राजनीति से जो रिलेटेड लोग होते हैं, वो जाकर पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, हज़ारों लोगों के बीच में अपना बात रखते हैं, अपने प्रस्ताव रखते हैं। तो यहाँ पर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखने को मौका मिलेगा। पब्लिक स्पीकिंग सीखने का मतलब है बोलना आपको यहाँ से आ जाएगा। कहाँ बोलूँ, कैसे बोलूँ, किस टॉपिक पे बोलूँ तो लोग प्रभावित होंगे। तो पब्लिक स्पीकिंग यहाँ पर सीखने को आपको मिलेगा। तो कौन चाहता है आज के डेट में पब्लिक स्पीकिंग सीखना या लोगों के बीच में अपने बात को रखना? कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता है। भले ही लोग, जिन लोगों को लगता है कि हम लोग थोड़ा ज़्यादा मतलब कि बोलते हैं या बोलना सीख चुके हैं, ये 2 टॉपिक है। एक टॉपिक है कि मैं ज़्यादा पहले से बोलता हूँ,
एक समझने वाली ये बात ये है। और दूसरा एक और भी ढंग है समझने का कि जैसे मान लीजिए मैं बोलना सीख गया हूँ, ये एक आर्ट है। स्पीकिंग इज़ वन आर्ट, वन साइंस, वन टेक्निक। तो ये कौन चाहता है आज के डेट में? सब चाहते हैं कि मैं भूख बताह बनकर रहूँ, मैं कोई पब्लिक के लुक में बात ना करूँ, मेरा बात से कोई प्रभावित ना हो। कोई नहीं चाहता है। हम लोग भले ही लोग नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर या हंसते हैं या हम लोग भी हंसे हैं, तो मत कीजिएगा, क्योंकि आपको ही पब्लिक स्पीकिंग यहाँ पर सीखने का मौका मिल जाएगा। कौन चाहते हैं आज के डेट में? कोई नहीं चाहते हैं। जब हम लोग बोलना शुरू करते हैं कहीं पर तो लोग बोलते हैं अरे बहुत बोलता है, और वहीं लोग 3-3 घंटे 4-4 घंटे वनडे T20 जब मैच खेलते हैं ना, तो कमेंटेटरी सुनने के लिए टीवी के आगे चिपक के रहते हैं कि कहीं उसमें गोल्ड मेडल मुझे भी ना मिल जाए। पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है, पता नहीं। तो कमेंटेटरी वहाँ पर सुनने के लिए 4-4 घंटे बिना भूख प्यासे सब भूल करके आदमी बैठेंगे कि कमेंटेटरी का सुनना है कंटिन्यू। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग बोलेंगे तो उन लोगों को झटका लगेगा। तो ये भी आपको सीखने के लिए मिल सकता है, इसीलिए मत ज्वाइन कीजिएगा यार। कौन चाहता है कि सब चाहते हैं कि जितना काम चल रहा है उतना मैं बोलूँ, किसी के सामने अपना प्रस्ताव न रखूँ। क्या पता मुझे 2 शब्द बोलने का मौका यहाँ पर मिल जाएगा, उसकी वजह से लोग मुझे पहचानने लगें। तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, जितना जो काम कर रहे हैं वही काम कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इस MLM को ज्वाइन मत कीजिएगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात जो आज के डेट में देखा गया है, यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ दिन सीखना पड़ेगा। आप भले ही किसी और क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं। यहाँ पर कोई डिग्री का ज़रूरी नहीं है, कोई काला या गोरा ज़रूरी नहीं है। 18+ आपका एज होना चाहिए। तो इसमें आने के बाद आपको पूरे फैमिली में एक निरोगी जीवन जिएं और पूरे फैमिली को निरोगी जीवन दें, डिजीज़ में ना जाएं, किसी को बीमारी ना लगें। ये आपको सोचना पड़ेगा, और ये आपको ऐसा जीवन आपको मिलेगा, ऐसा प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो कौन चाहता है आज के डेट में? कोई नहीं चाहता है। अरे जीने कौन आया है? सब तो मरने ही आया है ना। भले ही बीमारी से हम लोग घुट-घुट कर जी रहे हैं। बहुत सारे लोग बीमारी से ग्रसित होकर के आज घुटने पे चल रहे हैं। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का खर्च जो हेल्थ यहाँ से ठीक ना होने के बावजूद भी डॉक्टर हॉस्पिटलों ने ले लिए हैं। तो कौन चाहता है? हर लोग चाहते हैं यही कि मैं बीमारी से ग्रसित रहूं, समय से पहले बूढ़ा हो जाऊं, समय से पहले सैकड़ों बीमारी लग करके हार्ट, किडनी, मुंह, फेफड़ा, मेरे पूरे परिवार का जो शरीर है वो खोखला हो जाए। भले ही दवाई खाते खाते मैं पूरा जीवन नर्क हो जाएं, लेकिन बीमारी ठीक ना हो। तो सब चाहते हैं कि बीमारी ठीक ना हो। बहुत सारे लोग आज भी सोचते हैं कि ये सब ठगने वाला काम है। तो जी हाँ, ये ठगने वाला काम है। इस इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्ट है, यदि आप यूज़ कीजिएगा तो आपको भी ठगा जाएगा। आपका हो सकता है ठगा क्या जाएगा, हो सकता है कि इंडस्ट्रीज आपको पूरा फैमिली को निरोगी बना दे, और निरोगी बना रहा है। सैकड़ों लोगों को हम लोगों ने निरोगी बना दिया। तो इस इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्ट मत यूज़ कीजिएगा, नहीं तो आपको पूरे फैमिली हो सकता है डिजीज फ्री हो जाए। तो थोड़ा सा कमीशन जो जा रहा था आपका पैसे का 2-4% कुछ जो हर एक महीना जा रहा था हॉस्पिटल में, वो तो जाना बहुत ज़रूरी है ना। नहीं तो हॉस्पिटल कैसे चलेगा, डॉक्टरों का घर कैसे चलेगा, वो भी सोचने वाली बात है ना। तो ये गलत बात है, इसका प्रोडक्ट मत इस्तेमाल कीजिएगा, ये बहुत गलत बात है। तो यहाँ से इतना सारा चीज़ मिल सकता है जो कि हम सोच नहीं सकते, हम और आप। और सबसे बड़ी बात और एक और बात क्या इसमें है, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं रहेगा। 10 बजे ऑफिस जाना है, 2 बजे ही नाश्ता करना है, 5 बजे ही घर पे आना है, मैं जो कहूँ उतना ही काम करना है। 8 घंटे के दौर में, 8 घंटे के समय में तुम्हें मैं जितना काम का बोझ दूँ उतना काम तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो सब चाहता है मैं किसी के नीचे रहूँ, मेरे ऊपर कोई रहे मंडराने वाला। सब चाहता है आज के डेट में, सब चाहता है। कौन चाहता है कि हर एक 2 महीना 3 महीना में मेरा इनकम ग्रोथ होता रहे, बढ़ता रहे? कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता ऐसा जीवन। तो मत कीजिएगा। आपके ऊपर कोई बॉस नहीं रहेगा। आप चाहेंगे तो 2 दिन 4 दिन अपने घर में सो भी सकते हैं। तो सोइए, मत काम कीजिए। बस सैटरडे के दिन एंजॉय कीजिए। 6 दिन कंटिन्यू गधे जैसा खटना जो हमें अच्छा लगता है वहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन मत कीजिएगा। इतना सारा चीज़ आपको मिलेगा और आपको कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा इसमें। तो कंप्रोमाइज़ कौन करना चाहता है? कंप्रोमाइज़ कैसे करना पड़ेगा? कोई कुटुंब आ गया है तो मीटिंग में जाना पड़ेगा, बार बार मीटिंग में आ जाना पड़ेगा। एक ही क्लास को बार बार जाना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा। ऑफलाइन
जैसा कहें वैसा आपको करना पड़ेगा। आपको इसमें मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, शुरू में 5 या 6 साल या 10 साल ही मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, तब जा कर के हो सकता है आपका इनकम 5 लाख से ऊपर चला जाए मंथली। तो कौन चाहता है 5 लाख से ऊपर महीना कमाना? 5 लाख तो छोड़ो यार, 1 लाख भी कोई कमाना नहीं चाहते। क्या करेंगे इतना पैसे लेकर के? क्या फ़ायदा इतना पैसा लेकर के? भले इतना पैसा हो जाने के बाद आपके दरवाजे पर 4 चक्का आ जाए, तो कौन चाहता है? सभी चाहते हैं कि 4 फैमिली मेम्बर हों, 5 फैमिली मेम्बर हों, बच्चे सहित लेकर, मियाँ बीवी और साथ 2-3 बच्चे, और एक ही बाइक पर एडजस्ट करते हुए पूरा जीवन कट जाएँ। जैसे लोग सोचते हैं कि ये ऐसा रहे, तो इसीलिए आप भी इसमें मत ज्वाइन कीजिएगा, नहीं तो आपको हो सकता है कि 4 चक्का आ जाए। जैसे कि बहुत सारे लोग आज के डेट में मिलियनेयर बन के और फ्रीडम लाइफ जी रहे हैं, देश विदेश का यात्रा कर रहे हैं। हाँ, देश विदेश का यात्रा भी इसमें आपको करना पड़ जाएगा, तो ये बहुत झंझटिया काम है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको करना पड़ जाएगा, तो मत ज्वाइन कीजिएगा इसमें। 2-3 साल काम करने के बाद जैसे आप डायमंड बनते हो, डायमंड से ऊपर जाने के बाद इसका जो टारगेट होता है, टारगेट यदि आप पास कीजिएगा तो आपको हर एक साल इसका TSI क्वालिफाई यदि हो जाइएगा तो आपको हर एक साल विदेश यात्रा करना पड़ेगा, वो भी फ्री में। 5 स्टार या 7 स्टार होटल में कंपनी के द्वारा फ्री में खाना, सोना, बैठना, घूमना फिरना सब फ्री में। उसके बाद फ्री में आपको देश विदेश घुमाया जाएगा, प्लेन का एक टिकट नहीं लगता है यहाँ पर। तो कौन चाहता है विदेश घूमना? कोई नहीं चाहता सर, सब चाहते हैं घर से बाहर निकलूँ। नहीं, शुरू में कहा भी था, जवानी में ऑफिस में जाऊँ घर से, और बुढ़ापा में घर पे आऊँ और राम राम करते करते मर जाऊँ। तो सब आज के डेट में यही चाहता है, तो इसीलिए मत ज्वाइन कीजिएगा नेटवर्क मार्केटिंग, ये बिल्कुल बकवास चीज़ है। लेकिन मेरे बारे में सुनिएगा, और तो मैं तो यही कहूँगा कि मुझे ये क्षेत्र अच्छा लगा है, जितना बात बोला हूँ उस सारा चीज़ मुझे मिलने लगा है। एक चीज़ को छोड़कर विदेश यात्रा भी करना बाकी है, और बहुत जल्द मेरा ये सपना ही पूरा होने वाला है, क्योंकि डायमंड जो बनने का प्रोसेस है वो बहुत करीब है, अब ज़्यादा दूर नहीं है। तो आज के डेट में सिर्फ मेरे ख्याल से मैं चाहता हूँ कि मैं इंडस्ट्रीज़ में आऊँ, लेकिन आप लोग मत आइएगा इंडस्ट्रीज़ में, नहीं तो आपको बहुत सारा चीज़ यहाँ से मिलेगा जो कि मिडिल क्लास फैमिली को आजीवन मेहनत करने पर भी नहीं मिल पाता है। वो पहचान नहीं मिल पाता है, वो लेवल नहीं मिल पाता है, वो सोच नहीं मिल पाता है। आपको पूरा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। इस अमीर कैसे सोचते हैं वो आपको सोचना पड़ेगा, वो आदतें आपके अंदर में डेवलप करना पड़ेगा। तो कौन चाहता है? सब चाहते हैं गरीबी के दलदल में रहें, 2-4 पैसे कमाएं। क्या खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे? तो ये जो पुरानी बातें हैं उसी में रहें, अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। इसको मत कीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन मत कीजिए, इस बिज़नेस को मत कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बहुत सारा कमेंट आते रहता है जिसका जवाब मैं देना ज़रूरी भी समझता हूँ, और हर बार मैं नया वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आता हूँ। तो यही है नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई जो आपके सामने आज इस वीडियो के मार्फत रखा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा नहीं लगे तो कमेंट करने का ज़रूरत भी नहीं है, और शेयर कीजिए या नहीं कीजिए, जिनको अच्छा लगे वही कीजिएगा। तो यही है नेटवर्क मार्केटिंग की असली सच्चाई, जहाँ से आपको इतना कुछ मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो सीखना कौन चाहता है, और कौन चाहता है कि मुझे ये सब मिले? मैं तो चाहता हूँ कि मुझे सब मिले, और इसीलिए मैं इस क्षेत्र में अपने आप को झोंक चुका हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ चाहिए। मैं बहुत ही ख़राब कंडीशन से उठ करके यहाँ तक आया हूँ, तो मुझे तो ये चीज़ चाहिए, लेकिन सबको ये चीज़ नहीं चाहिए, इसलिए ऐसा काम मत कीजिएगा। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। जैसा है स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में फुल टाइम व्यस्त रहें। थैंक यू।